आप सबको जय मसीह। सुंदर सुबह के अवसर एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने सुंदर अवसर दिया। उस अवसर के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में हम लगातार प्रार्थना में बढ़ रहे हैं। परमेश्वर दिन रात हमें मदद करता है आप लोग के लिए भी ज्वाइन कर प्रार्थना करने के लिए। प्रभु नहीं चाहता है इन दिनों में मसीह लोग किसी बात का दुख में, किसी बात का कमी घटी में, किसी बात का प्रेज़ और डाउनफॉल में जीवन बिताए। हालेलुया। प्रभु चाहता है अपने बच्चे सुरक्षित रहे, हमेशा परमेश्वर के पंखों तले छुपे रहे, जिसके कारण से शत्रु अटैक ना करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय, इन दिनों में मसीह लोगों के जीवन में कई बात का कमी घटी है। कुछ न कुछ तो हमारे जीवन में घटता है। कुछ रुकावटें हम कहते हैं। हमारे जीवन में सफलता के लिए कई बातें हमें रोक रहा है। ये कमी घटी जिसके कारण से हम ऊपर नहीं आ सकते। कुछ रुकावटें, कुछ ऐसे फोर्स है जो आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से। जीवन में अनेक ख्वाहिशों के साथ आप निकले हैं, बड़ा प्लानिंग से आपका एम्बिशन बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, और आप सोचते होगे मैं उसके लिए क्वालिफाइड है, मैं पढ़ा लिखा हूं, काबिल हूं, मेहनत हूं, मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूं, मेरे पास डिग्रीज है, और मैं जो चाहे मेरा स्किल के द्वारा हासिल कर सकता है। मनुष्य अपने घमंड पर हमेशा बलवा करते हुए आगे बढ़ता है। वो हमेशा यही विचार करता है मैं दूसरे से बड़ा है, मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूं, मेरा बलबूते है। प्रेज़ द लॉर्ड। घमंड मनुष्य को गिराता है। जब आप शुरू करते हैं अपने बल पर शुरू करते हैं, हो सकता है एक नौकरी शुरू कर रहे हो, हो सकता है एक बिजनेस शुरू करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके ऊपर भरपूर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप यही सोचते हैं मैं जो कुछ भी करूंगा वो जरूर सफल होगा, उसमें कभी मैं हार मानूंगा ही नहीं, और मेरे जीवन में कोई हार नहीं आएगा। इस प्रकार के विचार के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, कई बार हम परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको परमेश्वर की जरूरत नहीं। प्रभु ने सब कुछ मुझे दिया है आगे बढ़ने के लिए, इसलिए मुझे परमेश्वर का सहारा लेने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मनुष्य की चिंता इस प्रकार बढ़ रहा है। प्रियो, आगे बढ़ने के समय पर ऐसी रुकावटें जीवन में आ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल टूट जाता है, जो सोचा वो हो नहीं सक रहा है, जीवन अपसाइड डाउन हो गया है, उथल पुथल हो गया है। कहां गया कॉन्फिडेंस, कहां गया हिम्मत, कहां गया प्रेज़ और हमारी ताकत, कहां है वो शब्द जिसको आपने पकड़कर एक विजय की घोषणा के साथ आप आगे निकले थे। अब जीवन में क्या हुआ? क्यों पराजितता है आपके जीवन में? क्यों चिंताएं बढ़ रहा है? क्यों जीवन में समस्याएं बढ़ रहा है? यदि समस्याएं बढ़ रहा है तो उसमें अभी तक निवारण नहीं है। अभी तक कोई रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है? आगे की कोई मंजिल दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई सलाह देने वाला भी नहीं है, कोई मददगार नहीं है। कौन मुझे आश्वासन देगा? मैं टूट चुका हूं, फाइनेंस की कमी हो रहा है बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, कोई पार्टनर्स नहीं मिल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे जाएगा तो मैं टूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, जमीन दोस्त हो जाऊंगा, इस संसार से मुझे जाना भी पड़ेगा। आज अनेक लोग बिजनेस कर पराजित हो गए,
वो यही विचार करते हैं हमारे जीवन में ऐसा कुछ कर्स आ गया है, ऐसा कोई श्राप है, या फिर ऐसे कोई फोर्स है जो नेगेटिव है, हमारे विरोध में कार्य करता है, जिसके कारण से हम आगे नहीं बढ़ रहे। प्रिय, आप में से कई लोगों ने आज इस प्रार्थना में पराजय को देखा है, प्रीस और हार चुके हैं, अपने आप को प्रीस और हार घोषित किया है। अब मैं आगे बढ़ नहीं सकूंगा, अब मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं है, मेरा फाइनेंस खत्म हो गया है, प्रीस और मैं जितना पैसे लगाए थे वो सारा डूब चुका है, मैं टूट चुका हूँ, परिवार मुझे घृणा कर रहा है, एक एक सदस्य मुझे ताने मार रहे हैं। प्रीस लॉर्ड, मेरी गलती, मेरा घमंड, मेरा विचार, मेरा कॉन्फिडेंस के कारण से मैं टूट चुका हूं। आज लोग मुझे प्रीस और घृणित तौर से देखते हैं, मेरा जीवन पराजय हो गया है। आप में से कई लोग आज प्रार्थना में जुड़े होंगे। तो हमारा पराजिता कहाँ है? हम प्रभु को हमारे साथ नहीं लिया तो हमारे एक एक विचार में, एक एक जॉब में, एक एक बिजनेस का क्षेत्र में, हमारे घर में, हम जिस स्थान में जाते हैं, यदि परमेश्वर हमारा साथ नहीं जाएगा तो हमारा जीवन पराजिता की ओर बढ़ रहा है, पराजिता की ओर बढ़ रहा है। उतना ही नहीं, वो कभी ऊपर नहीं आ पाएगा, क्योंकि यदि मसीह लोग परिसर और यदि गिरेंगे तो परमेश्वर से जमीन दस्त होने नहीं देता है, प्रभु उसको उठाएगा। लेकिन एक दुष्ट गिरेगा, वो कभी उठ नहीं पाएगा। यही है मसीह और दुष्ट का फर्क। इन दिनों में परमेश्वर के साथ चलिए। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संगीता 34 अध्याय उसका 10 कलम, Psalms 34 वर्स 10। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जवान सिंहों तो घटी होती है और वे भूखे ही रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हम देखते हैं, क्या एक सिंह का बच्चा या सिंह भूखा रह सकता है? कभी नहीं। सिंह हमेशा अपना भूख मिटाने के लिए शिकार करते रहेगा। वो अपने आप को और अपने बच्चों को कभी भूखा रख नहीं सकता। उसका मकसद यही है, भूख लगने से पहले शिकार करो और शिकार कर कर अपने बच्चों को भी बांटता है। वो कभी भूखे सुलाता नहीं। यदि एक जानवर इतना केयर कर रहा है अपने आप के बारे में और बच्चों के बारे में, लेकिन वो भी कभी भूखा सो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का भक्त कहता है, परमेश्वर अपने भक्तों को किसी बात का कमी घटी होने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब परमेश्वर दैनिक जीवन में आपको मदद करता है, आपकी आवश्यकता जानता है, आपकी जरूरतों को जानता है। प्रभु जानता है, आप मांगने से पहले परमेश्वर आपकी सारी बातों को जानता है। वो आपके लिए प्रबंध करता है, आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन एक कंडीशन है, जो परमेश्वर से सच्चे दिल से प्रेम करता है तो उसी को सारी बातें मिल जाएगा। आज हम देखते हैं दुनिया में अनेक प्रकार का प्रेम है। कुछ लोग बाहरी तौर से आपको इतना ज्यादा प्रेम दिखाते हैं जिससे आपको लगता है ये व्यक्ति मुझे सचमुच प्रेम करता है, लेकिन उसके मन में आपके विरोध में ईर्ष्या और कड़वापन होगा। लेकिन कुछ लोग प्रेम प्रकट नहीं कर सकते, प्रेम दिखा नहीं सकते, लेकिन वास्तव में वो हृदय में आपसे प्रेम करता है। प्रियो, सच्चा प्रेम वही है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं? दिल से परमेश्वर को प्रेम करते हैं? क्या आपने दिल परमेश्वर को पूरी तरह से दिया है या फिर आधा संसार को बांट दिया है? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को प्रेम करने वालों के लिए प्रभु कहता है,
जवान सी भी भूखा रह जाएगा, लेकिन अपने भक्तों को परमेश्वर भूखा नहीं सुलाएगा। किसी बात का कमी घटी नहीं होगा। हो सकता है अकाल आने दो, तूफान आने दो, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का भक्त जीवित रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उसे खिलाता है, उसे चलाता है दैनिक जीवन में। परमेश्वर उसे मदद करता है, उसको बल और शक्ति देता है, जिसके कारण वो आगे बढ़ता है। प्रिय दिल में आप अपने आप के बारे में जांचिए, क्या मैं सचमुच परमेश्वर से प्रेम करता हूं? क्या अपने घमंड में तो जीता नहीं हूं? इन दिनों में प्रभु का सानिध्य जहां नहीं है, हमारे जीवन में पराजित आएगा। हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। परमेश्वर चाहता है अब दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, लेकिन प्रभु का सानिध्य के साथ, पवित्र आत्मा का सानिध्य के साथ इंद्र में अपनी पराजितता परमेश्वर के साथ एक विजय की घोषणा करें। आपकी घर की कमी घटी दूर होगा। आपका जीवन में जितना क्षेत्र में आप फेल हुए हैं, परमेश्वर उसको आगे बढ़ाने जा रहा है। इस वचन के साथ आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर दिन देखने की कृपा किया। आज परमेश्वर तेरा वचन सिखाया, हमारे जीवन में किसी बात का कमी घटी तो होने नहीं देगा। हम दिल से परमेश्वर तुझे प्रेम करना चाहते हो। हम अपने आप पे घमंड ना करते हुए, प्रभु घमंड करना तो तेरे नाम पर हम घमंड करेंगे। इन दिनों में परमेश्वर तेरे बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, आज हमसे बातें कर, आज हमारे साथ रहे, आज हमारी कमी घटी को दूर कर। परमेश्वर तू जरूर करेगा। आदर महिमा जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। इंद्र में परमेश्वर से सच्चा प्रेम करिए, प्रभु आपकी हर एक कमी घटी को दूर करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।